मध्य प्रदेश में चुनाव की लड़ाई भले ही कांग्रेस और भाजपा के बीच होती हुई दिखाई दे रही है, पर इस लड़ाई में दांव पर इस बार अचानक सनातन के पैरोकार बनकर उभरे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की इज्जत भी है, क्योंकि बाबा के दरबार में माथा टेकने वाले तमाम उम्मीदवार भी बाबा का आशीर्वाद पाने में कामयाब हो चुके हैं। बाबा के चमत्कारों से अभिभूत ये सभी उम्मीदवार अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। कई तो अपनी चुनावी सभाओं में ये तक कहने में कोई गुरेज नहीं करते कि उन्हें बाबा बागेश्वर यानी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद मिल गया है, अब बस जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहिए। पर बाबा बागेश्वर ये भूल जा रहे हैं कि कई बार तो उनका आशीर्वाद एक ही विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस और भाजपा दोनों उम्मीदवारों को मिल जा रहा है। ये महज इसलिए हो रहा है क्योंकि बाबा के दरबार से कोई सवाली खाली नहीं लौटता, इसलिए जो आया है उसे विजयी भव आशीर्वाद लेने से बाबा खुद को क्यों अलग रखें। वैसे तो बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी लोकसभा की खजुराहो सीट से आते हैं। ये भाजपा की पारंपरिक सीट है। इस सीट से 1989, 1991, 1996, 1998 से भाजपा की फायर ब्रांड नेता रही उमा भारती जीतती आई हैं। 1999 में ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी जीते। फिर 2004, 2009, 2014 और 2019 में इस सीट को भाजपा ने अपने खाते में वापस पा लिया। इन सालों में हुए लोकसभा चुनाव में क्रमशः रामकृष्ण कुसमारिया, जितेंद्र सिंह बुंदेला, नागेंद्र सिंह और बीडी शर्मा विजयी हुए। खजुराहो लोकसभा कटनी, पन्ना और छतरपुर 3 जिलों में फैला है। छतरपुर जिले की चंदला और राजनगर, पन्ना जिले की पन्ना और गुन्नौर, कटनी जिले की विजय राघवगढ़, मुरवारा और बहोरी बंद सीटें आती हैं। इन सभी सीटों के भाजपा उम्मीदवार को बाबा के दरबार में मत्था टेकते नहीं देखा गया है। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि ये जिले आसपास कोई भी प्रभाव ऐसा नहीं रखते हैं। इनके चमत्कार पर इलाकाई लोगों को यकीन नहीं है। इस पर अगर अलग से लिखना माकूल होगा कि इसकी वजह क्या और क्यों है, पर यह जरूर है कि बाबा की निरंतर बढ़ रही ख्याति और उनके दरबार में आने वाले लोगों की तादाद से इलाकाई लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि सड़कें बन रही हैं, कई तो बन भी चुकी हैं, कई दुकानें भी आसपास खुल रही हैं और कई लोगों को रोजगार भी मिल गया है। पर बाबा ने दतिया में नरोत्तम मिश्रा के लिए कथा की। बड़ा मल्हार के विधायक प्रद्युमन लोधी पर बाबा की कृपा बरसती ही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के शिष्य रहे कांग्रेस से भाजपा में आए अशोकनगर के महेंद्र यादव भी बाबा के प्रिय लोगों में से एक हैं। बाबा ने छतरपुर के नौगांव में भी नीरज की यजमानी में कथा कही। नीरज महाराजपुर विधानसभा से आते हैं। जब भी बाबा कहीं जाते हैं तो एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने और छोड़ने जाने वालों में से एक चेहरा स्थायी तौर से दिखता है। वो है राजनगर के अरविंद पटोरिया का। पटोरिया के राजी खुशी का श्रेय भी बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को ही जाता है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस और भाजपा जब दोनों पार्टियों के नेताओं को बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये सवाल तो लाजमी है कि आखिर मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई में बाबा का आशीर्वाद ज्यादा किसकी हो।